उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है बड़ा झटका। कांवड़ यात्रा के रास्ते की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज गलत बताया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर इस आदेश पर रोक लगाने को कहा। यूपी सरकार ने कांवड़ियों के खान पान में पवित्रता को ध्यान में रखकर यह अजीब सा फरमान जारी किया था, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इससे समाज में बंटवारा तो होगा ही, दलितों के प्रति भी अस्पृश्यता बढ़ेगी। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कांवड़ नेम प्लेट पर विवाद बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला। ये राजनीतिक विषय नहीं है, कावड़ लाना एक तपस्या है। भाई कहाँ कैसा भोजन मिलेगा, मांसाहार और शाकाहार एक साथ ही है, तो स्पष्ट करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों है। भाई फल बेच रहा है, वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला। तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीप में रहना हो, गैर संवैधानिक काम न करें, इस देश में नफरत पैदा न करें, इस देश में जाति और धर्म के आधार पर इसको न बांटें। ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। यहाँ पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर ही रोक लगा दी है। कोर्ट ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, किस तरह का खाना परोस रहे हैं ये बताएं। पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिखने वाले निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी नोटिस जारी किया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली, लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया है, डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जिन 3 राज्यों में ऐसा फरमान आया वहां बीजेपी की सरकार ही थी। नेम प्लेट वाला फरमान क्या है ये भी आप जान लीजिए। 17 जुलाई को यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया। 19 जुलाई को आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में आदेश जारी किया गया, जिसके बाद कई जगहों पर रेहड़ी वाले और तमाम दुकानदारों ने बोर्ड लगाकर अपना नाम लिखा। बाद में विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैसले से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलितों को भी नुकसान होगा। बाद में देश भर में इसको लेकर हंगामा मचा। कांवड़ यात्रा से पहले उपजे इस विवाद के पीछे की कहानी ये है कि कांवड़िए हरिद्वार और गंगोत्री तक पहुंचने के लिए मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों से गुजरते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का रूट 240 किलोमीटर है। कांवड़ियों की पवित्रता का ध्यान रखते हुए यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार ने दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को तो एकजुट किया ही, एनडीए के घटक दलों ने भी इस फैसले को गैरवाजिब बताया और खुलकर विरोध किया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी इसे अति उत्साह में उठाया गया कदम कहा। कोर्ट में भी इस फैसले के खिलाफ जो वकील पैरवी कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसे फैसलों से मुसलमानों और दलितों का आर्थिक बहिष्कार होगा और लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तब कोर्ट क्या रुख अपनाता है ये देखना दिलचस्प होगा।